हेलो फ्रेंड्स, आज कक्षा 10 का साइंस पेपर का एग्ज़ाम था। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बता रहा हूँ, आप लोग फटाफट मिला लें। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण का वास्तविक फोकस होता है? तो इसका होगा ऑप्शन ए सही, ठीक है, अवतल, ठीक है। अब दूसरा में आते हैं। दूसरा, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? देखिए, सामने पूछा है तो इसमें आएगा अवतल, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, इसकी फोकस दूरी माइनस में 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन तीसरा का तीसरा ही है, ऑप्शन सही होगा। चौथा है, निम्न में किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है? देखिए, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो इसका हीरा होगा। चौथा का ऑप्शन 4। पाँचवा में आते हैं क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? देखिए, ये जो पाँचवा का आंसर होगा, ये आपका ऑप्शन 3 होगा, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। इसमें जो टिक लगा है इस पर ना जाए, हम जो टिक लगा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें। छठा क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष किस के लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? तो जरा दृष्टि दोष ये द्विफोकस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है, ऑप्शन 3 छठा का। चलिए, सातवां का, खतरे का सिग्नल किस रंग का होता है? देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। खतरे का सिग्नल होता है लाल रंग का, ठीक है। इस सातवां का 2 ऑप्शन हो गया। आठवां में आते हैं। आठवां क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए, 9वां क्वेश्चन में आते हैं। विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए वो अमीटर का उपयोग किया जाता है। 9वां का आंसर 3, ठीक है। 10वां में आते हैं। किसी बल्ब 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित करती है तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो देखिए, प्रवाहित धारा का मान होगा 10वां का 2 एम्पियर, ये आपका सही होगा 2, ठीक है। चलिए, 11वां में आते हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? देखिए, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होगा आपका ऑप्शन 4 सही होगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। 12वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन में आते हैं। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। देखिए, लघुपथ जब होगा विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, यानी बहुत अधिक, तो 13 का पहला वाला आंसर होगा, ठीक है। 14 में आते हैं। नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? देखिए, अम्ल से लाल हो जाता है, ठीक है। 14 का अम्ल होगा, ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन में आते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन क्षार है? तो देखिए, निम्न में कौन क्षार है? ऑप्शन 4 NaOH, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा 16 का। चलिए, 17 में आते हैं। 17 में समीकरण दिया हुआ है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वियोजन, ये ऑप्शन 2 वाला सही होगा, ठीक है। 17 का 18 में आते हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिए, 18 का ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजन H2 है, ठीक है। अगला आते हैं 19 में। उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का, इसका रेडॉक्स नाम है, ये ऑप्शन 3 होगा, 19 का 3। 20वां क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो देखिए, विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है कॉपर, ऑप्शन ए सही होगा 20 का, ठीक है। 21 में आते हैं। 21वां क्वेश्चन गंधक है। देखिए, गंधक जो है एक क्या है? तो 21 का है अधातु, गंधक अधातु है, ठीक है। चलिए, अब 22वां क्वेश्चन में आते हैं। सीसा और टीन का मिश्रण को कहते हैं, सीसा और टीन को मिश्रण को क्या कहेंगे? सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन 1 वाला सही है, ठीक है। चलिए, 23वां में अब क्वेश्चन में आते हैं। CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो देखिए, 23 का होगा ऑप्शन ए एल्केन का, ठीक है। चलिए, 24 में आते हैं। एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है। तो देखिए, एल्डिहाइड का जो है CHO, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, ठीक है, 24 का। चलिए, नेक्स्ट आते हैं 25वां क्वेश्चन। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो देखिए, एथेनॉल जो है सोडियम, ऑप्शन H2, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। 26 में आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, तो 26 का आंसर जो होगा 1, ठीक है। 28 में आते हैं। 27 में आते हैं। 27 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें सभी। चलिए, 28वां में आते हैं। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, देखिए 28 में अमाशय में, ठीक है। फिर
आते हैं 29 में, पीत रस का स्रावत होता है। देखिए पीत रस का जो स्रावत होता है ऑप्शन 4 होगा यकृत में, ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। जो टिक हम लगा रहे हैं उस पर ध्यान दें, पहले वाला टिक पे ध्यान दें। अगला 30वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी आंत स्रावित ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी आंत, तो ऑप्शन ए सही होगा, एड्रिनल। चलिए 31 में आते हैं, घेगा रोग का पता है? तो देखिए आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, ऑप्शन ये 4 हो जाएगा 31 का, ठीक है। 32 में आते हैं, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकोश में देखिए क्या पाए जाते हैं, देखिए ऑप्शन 3 ये सही होगा, परागकण, ठीक है। आते हैं अब 33 में, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? देखिए मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ, तो ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 इसका सही होगा, फेलोपियन नलिका में, ठीक है। चलिए 34 यानी 34वां क्वेश्चन में आते हैं, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो देखिए 34 का ऑप्शन 3 होगा सही आंसर, ये आनुवंशिकता। चलिए 34 के बाद 35 में आते हैं, एक स्त्री में कौन सा गुणसूत्र मिलते हैं? देखिए XX मिलता है और पुरुष में XY मिलता है, तो ये ऑप्शन 1 वाला सही होगा, स्त्री पूछा है तो। चलिए 36 है, जय आवर्धन करने वाला रासायनिक, 36 का ऑप्शन 4 सही होगा, DDT। नेक्स्ट में आते हैं 37, बाघ उपभोक्ता है। देखिए 37 का जो आंसर होगा ऑप्शन 3 सही होगा, तृतीय पोषी स्तर का। चलिए 38 में आते हैं, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? देखिए चिपको आंदोलन 1970 में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन 1 होगा, ठीक है 38 का। 39 में आते हैं, पवन चक्की से उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो देखिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए आपका ऑप्शन 2 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और 40वां है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका होगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आप लोग आंसर मिला के हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने आपका आंसर सही हुआ, कितने गलत।